बागेश्वर सरकार एक तय एजेंडे पर काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर लगाम उनका मेन पॉइंट है। बागेश्वर सरकार के दरबार का लोकेशन भले ही चेंज हो जाए, सनातन की राह में बाबा का एजेंडा फिक्स है। जबलपुर से बाबा इन्हीं मुद्दों पर दहाड़ रहे हैं। बाबा ने चैलेंज देते हुए अब ऐलान किया है कि अगले 4 से 5 साल में कुछ ऐसा करेंगे कि दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे और पूरा हिंदुस्तान राममय होगा। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा कर और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसा ले हनुमान की तरह। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। बाबा बागेश्वर की हुंकार, तुम सदा के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो हम तुम्हें वचन देते हैं, एक ना एक दिन हम तुम्हें मिलेंगे। अब नहीं चलेगा लव जिहाद, दिल खोल कर होगी राम की पूजा। राम यात्रा पर अब नहीं बरसेंगे पत्थर। बागेश्वर धाम का दरबार मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रहा है। बाबा का 7 दिन का पूरा कार्यक्रम है और यहाँ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार हुंकार भर रहे हैं। बाबा ने जबलपुर से धर्म परिवर्तन को लेकर भी आवाज बुलंद की और कहा कि वो 4 से 5 साल राम का नाम और हिंदू राष्ट्र की ललकार के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पर्चा तो बहाना है, असल में पूरे भारत को राममय बनाना है। देश भर में आज रामनवमी की धूम है। बागेश्वर धाम दरबार में भी भक्त भगवान राम के जन्म को उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा। और इसी रामनवमी को भव्य बनाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 18 दिन पहले आवाज लगाई थी, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा रामनवमी के जुलूस में भेजें। अपने अपने घर पे अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चों को रामनवमी में सम्मिलित करो। अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को रामनवमी में डाल दो हर साल के लिए। और ये अगर तुम नहीं अब कर पाए, अभी नहीं कर पाए, तो फिर कब? कब होगा? कब जागेंगे? और क्षमा कीजिएगा, बातें तो हमने भी बहुत की और यहाँ हमसे पहले भी जो माइक पकड़े रहे वो भी बातें ही कर रहे, और तुम भी सुनते सुनते इतने पक गए कि मोबाइल के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। बीच बीच में थोड़ा तुम हु अल्लाह कर देते हो, थोड़ा जुनून जाग जाता है, हाथ में फुरूरू आ जाती है, थोड़ा कह देते हो, पर तुम भी ठंडा पानी पीकर फ्रिज की भांति ठंडे हो जाते हो। हम तुमसे अब कहेंगे कि अब बातों से काम नहीं चलना है, अब तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर जगना पड़ेगा। अब सनातन के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में लाखों की भीड़ जुट रही है। पिछले 2 महीने में बागेश्वर सरकार ने सनातन की ऐसी लहर चलाई कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होने लगी। सब हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे, हम चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। लेकिन बाबा के भक्तों में केवल हिंदू ही नहीं, अब मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा की कटनी में होने वाली अगली कथा कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान करवाने जा रहे हैं। तनवीर खान, ये जो है तनु वहाँ के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। हाँ, इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा
राम की कथा करवाई जाएगी। मुस्लिमों के सनातनी प्रेम से बाबा भी गदगद हैं। बाबा का एजेंडा फिक्स है, जिसके साथ बीजेपी पूरी तरह से खड़ी है। बाबा के दरबार में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे और भजन कीर्तन किया। कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसा ली हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाए रे हनुमान की तरह। वर्तमान में वैसे तो राजपीठ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर बागेश्वर धाम के एक सुगंधित पुष्प हैं, बागेश्वर बगिया के एक खिलते खिलखिलाते हुए पुष्प हैं। भोजपुरी के पंडित श्री मनोज तिवारी जी भी आज कथा में श्रवण करने आए हैं। और हम तो आपकी गायकी के और आंसू कविता के, आपके पास जो कृपा है वो आंसू कविता। आंसू कविता का मतलब होता है जो देख करके वही कवित्व में धारा प्रवाहित कर दें, ऐसी कृपा आपके ऊपर भगवती सरस्वती और दुर्गा कुंड वाली माता और शीतला माई की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।